वेलकम टू माय चैनल माही मुन्नू में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ 2025 के कुछ जीके जेएस क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट है, लाइक रेलवे के स्टूडेंट्स, बैंकिंग के स्टूडेंट्स या एसएससी लेवल के स्टूडेंट्स, जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं वो सारे इसमें आके आप पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मेरे भी जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैं नहीं रखती, क्योंकि 10-5 क्वेश्चंस ही रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा कम मोबाइल में टाइम एक्सपेंड करो। जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ा किताब से पढ़ो, लेकिन हाँ, जब भी मोबाइल लो थोड़ी नॉलेज वाली चीज़ें देखो। तो प्लीज़ आप जितने भी स्टूडेंट्स हो या जितने भी स्टूडेंट्स नहीं भी हो जो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो, तो मेरे चैनल में आके आप थोड़ा कम समय में ही बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए टाइम को नहीं बर्बाद करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो यहाँ पे जो आंसर है, हु बिकम द 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आंसर होगा सूर्यकांत। सूर्यकांत जी भारत के 53 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में इंडिया का अनुमानित जीडीपी कितना रहा? यानी कि व्हाट वाज द इंडिया इंस्टीमेंट जीडीपी इन 2025? तो करेक्ट आंसर इज 4.13 ट्रिलियन, 4.30 ट्रिलियन रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में कितने लोग शामिल हुए? अभी रिसेंटली 2025 में कुंभ मेला तो आप लोग जान ही रहे हैं, वो अभी लगा ही था। तो वहाँ पे कितने लोग शामिल हुए थे? कई लोग जान भी रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो कुंभ मेला था काफ़ी लोग शामिल हुए थे। हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द महाकुंभ मेला 2025? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 66 करोड़। तो बहुत ज़्यादा संख्या में महाकुंभ में लोग गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने यूनेस्को UNESCO विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो यहाँ पे जो टोटल हैं वो है 44, यानी कि 44 है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, मैं एसएससी के बहुत एग्ज़ाम्स में बैठी हूँ, और जहाँ तक मुझे रिमेंबर है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं इस टाइप के। यानी कि भारत में UNESCO विश्व धरोहर साइट्स कितने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को मार्क करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो अभी 25 में गणतंत्र दिवस हुए थे, ठीक है, सबको याद होगा। तो यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, राइट। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे वो थे। ओके, चलिए नेक्स्ट को। अब ये भी है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। अच्छा, जो भी मेरे चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मुझे कमेंट याद आया। जो भी मेरे चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इससे मुझे ये लगेगा कि आप लोग मेरे चैनल पे मतलब थोड़ा सा केयरफुली सुन रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर लॉट्स ऑफ पीपल जानते ही होंगे। आर्कटिक महासागर, ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं वो एक बारी और रीड कर ले। सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो क्या है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं चंद्रयान के बारे में। ठीक है, तो इसका चंद्रयान जो 3 है उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, है ना। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, इसके बारे में तो बहुत सारी डिटेल है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसके भी आंसर जो है काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप बैठते हो ना तो बड़े कंफ्यूज करते हो इस क्वेश्चन पे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, हमेशा जो पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री हैं, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो पहला यू नो दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा माना जाता है? विच इज़ द नॉन एज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ द वर्ल्ड? तो ये भी अफ्रीका इसका आंसर है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में किस फसल में 30% आयात शुल्क लगाया गया था? ऑन विच क्रॉप डिड इंडिया
इम्पोज अ 30% इम्पोर्ट ड्यूटी इन 2025। इस पे पीली मटर, येलो पीस, इस पे क्या लगाया गया था? 30% आयात शुल्क लगाया गया था। यानी कि ऑन विच क्रॉप डिड इंडिया इम्पोज अ 30% इम्पोर्ट ड्यूटी इन 2025, पीली मटर पे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ाऊं और मैं इसी तरह से आप लोगों को नॉलेज दे सकूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।